वीर रणधीर तू मत घबराना, वीर रणधीर तू मत घबराना, वीर प्रभुराम जिंदाबाद। समझाने की बात करें और समय है। आज यदि ने हम लोग के साथ जो अन्याय किया है, वो अन्याय किया है, उस चीज को भी हम लोग जनता के बीच में कहें। जो 20-25 वर्षों से जो हर लोगों के साथ हर दुख दर्द में नेताजी रहे, नेताजी का परिवार रहा, विधान बाबू रहे, रणधीर बाबू रहे, फिर इस तरह की बात क्यों है? ये सारी बातें हम लोगों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीब माने जाने वाले बाहुबली प्रभुनाथ सिंह, जो कि इस समय जेल में हैं, उनके पुत्र रणधीर कुमार सिंह को महाराजगंज से टिकट मिलना था, जिसको लेकर के वो काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अचानक जो है वह सीट जो है कांग्रेस के पाले में चला गया, जिससे वहाँ राजद की सीट खाली कर दिया और उनको निराशा हाथ लगी है। अब बताएं कि यहाँ पर जो है ये महाराजगंज से लोकसभा सीट के लिए वहाँ के जब जनता थी, वह उम्मीद लगाई थी कि इस बार जो है रणधीर कुमार सिंह को जीता कर के संसद में भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होते हुए दिख रहा है। कहीं न कहीं बागी तेवर यहाँ पर अब रणधीर कुमार सिंह को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह का जो बातें हैं पहले भी कांग्रेस के साथ भी हो चुका है कि पप्पू यादव भी इसी तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन पूर्णिया से भर दिया, और जबकि सेम कंडीशन वही आया कि यहाँ पर राजद के उम्मीदवार रणधीर कुमार सिंह भी अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और राजद को उन्होंने बाय बाय कहने का भी मन बना लिया। उन्होंने कह दिया है कि राजद को इस्तीफा हम देने जा रहे हैं और जनता का यह भरोसा है कि हम जीत के जाएंगे, और इसी को लेकर के जनता के आह्वान पर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर रहे हैं। और इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा बैठक भी किया है और भी एक बैठक करके के निर्दलीय चुनाव में नामांकन वो करेंगे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंड से जो भी मेरे पिता आदरणीय श्री प्रभुनाथ सिंह से जुड़े हुए लोग हैं या जो मुझसे व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रभुनाथवादी अपने आप को मानते हैं, जो प्रभुनाथ सिंह के परिवार का सदस्य अपने आप को मानते हैं, वैसे अपने नौजवान साथी और अभिभावक लोगों को बुलाकर आज एक चर्चा हुआ है कि 2024 लोकसभा चुनाव पे हमारा अगला रणनीति क्या हो। क्योंकि आप तो जानते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल से पीछे चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल पता नहीं कौन सा ऐसा उन लोगों को मजबूरी सामने आया कि महाराजगंज सीट कांग्रेस के झोली में दे दिया गया। और ऐसे परिस्थिति में महाराजगंज के मेरे अभिभावकों का, नौजवान साथी का बहुत ज़्यादा दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हम लोग 28 तारीख को 11:30 बजे दिन में मसरक शिव भवानी कोल्ड स्टोरेज के कैंपस में कार्यकर्ता बैठक का आह्वान किए हैं। पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से ज़्यादा संख्या में लोग वहां उपस्थित होंगे और उन लोगों का जो निर्णय होगा, अगर उन लोगों का ये कहना होगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम लोग मजबूती से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर अपने कार्यकर्ताओं का ये हुआ कि नहीं अभी लड़ना उचित नहीं होगा, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोगों का ये फैसला 28 तारीख को हो जाएगा कि हम आगे क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्या वजह रहा कि यहाँ गठबंधन का सीट जो है बदल दिया गया? देखिए वो तो उनकी मजबूरी होगी। पार्टी अगर राजद चाह देवे कि महाराजगंज हमको नहीं देना है तो नहीं देना था, वो लोग जानबूझकर दे दिए हैं। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, वो जानबूझकर ऐसा किए हैं। सर, महाराजगंज की जनता से क्या कुछ अपील कीजिएगा? महाराजगंज की जनता से मेरा यही अपील है कि इस बार 28 तारीख को हमारे जितने भी अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, दोस्त हैं, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और मुझे दिशा निर्देश करें कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अगर लड़ना है तो मजबूती से फिर चुनाव लड़ने में लगे। आखिर 4 साल क्षेत्र में रणधीर सिंह को किस मकसद से घुमाया जा रहा था? तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया गया, धोखा दिया गया है। हम 4 साल नहीं, पिछले 10 साल से महाराजगंज में लगातार लोगों के बीच में है। पीछे हम चुनाव लड़े, 2019 में चुनाव में हार हुआ। अगर ये कारण वो बताते हैं कि रणधीर सिंह चुनाव हार गए इसलिए टिकट नहीं मिला, तो पूरे बिहार में राजद का खाता भी नहीं खुला था।
उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, फिर भी अपने घर परिवार के लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा है? रणधीर सिंह जी, आपका नाम तो पप्पू यादव से हैना साहब से जोड़ा जा रहा है, जो स्टार्टअप उन लोगों का है। प्रभुनाथ सिंह 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टार्टअप है हैना साहब पप्पू यादव से भी ज़्यादा है। तो आपको कहीं ना कहीं बाद में निर्णय लीजिएगा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आपके समर्थक में जो रोष है कहीं ना कहीं दूसरे परिवर्तित हो सकता है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम निर्णय लेंगे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये निर्णय प्रभुनाथ सिंह के वर्ग समर्थकों का होगा, ये निर्णय महाराजगंज के मतदाताओं का होगा, ये निर्णय रणधीर सिंह के चाहने वालों का होगा। अगर वो बोल दिए कि लड़ना है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो हमें लड़ने से रोक ले। अभी तक का जो ओपिनियन है, अभी तक का जो ओपिनियन है, सभी समर्थकों का कहना है कि रणधीर सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर समर्थकों का कहना है लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे चुनाव। सर, चुनाव हारने के बाद लगातार 10 साल क्षेत्र में रहे हैं, क्या लगता है निर्दलीय आपको जनता स्वीकार करेगी या नहीं? ये तो समय आने दीजिए, पता लग जाएगा। महाराजगंज का चुनाव किसी दल और किसी सिंबल के नाम पर नहीं होगा। महाराजगंज का चुनाव महाराजगंज के युवाओं के हित और महाराजगंज के विकास के लिए होगा, और जिसके अंदर क्षमता होगा महाराजगंज का आवाम उसको अपना नेता चुनेगा। इसको लेकर के जनता जहां एक तरफ से खुश नज़र आ रही है, वहीं पर रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इसलिए हमको बागी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और यह निर्णय जो है हमारा नहीं है, हमारे जो पिता हैं प्रभुनाथ सिंह हैं उनके समर्थक जो हैं यहाँ पर हैं, और जो माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका यह आदेश है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और इसके लेकर के जबकि पिछली बार के चुनाव में उन्होंने सेकंड लीडिंग पर थे और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से कुछ ही वोटों से वह चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से जनता मन बनाई है कि आपको हम जिता के संसद भेजेंगे ताकि हमारे महाराजगंज का विकास हो सके, और इसके लिए हम जनता को निराश नहीं कर सकते हैं और मजबूरन हमें निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, और हम निर्दलीय चुनाव के तौर पर महाराजगंज सीट से, लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे और नामांकन करेंगे। छपरा से प्रभात संजन, दर्शन न्यूज़, बिहार झारखंड।